हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज है 1 अक्टूबर 2024 दिन मंगलवार का। तो इस वीडियो में जानेंगे राजस्थान की आज की तमाम बड़ी खबरें व साथ ही जानेंगे राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में। तो दोस्तों, यह वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है माताओं के लिए, बहनों के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए। तो ऐसे ही हर वर्ग से संबंधित खबर जानेंगे विस्तार से। लेकिन उससे पहले आज की बड़ी खबरों पर, मुख्य समाचारों पर, टॉप हेडलाइंस पर एक नज़र डाल लेते हैं। गैंगस्टर लॉरेंस ने जयपुर जेल से दिया था टीवी इंटरव्यू, जूम ऐप के जरिए जुड़ा था। पंजाब एसआईटी ने जांच के बाद राजस्थान पुलिस को दिए सबूत। वहीं डिप्टी सीएम दिल्ली तलब, बेटे की रील वायरल होने के बाद किया था बचाव। और वहीं चतुर्श्रेणी और ड्राइवर भर्ती के लिए होगा अब रिटर्न एग्जाम। राजस्थान सरकार ने इसके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता भी 8वीं से बढ़ाकर 10वीं पास किया। और वहीं सीईटी में छात्र की जनेऊ उतरवाई, स्कूल प्रिंसिपल से मदद मांगी तो कहा आप बेवजह विवाद कर रहे हैं। विप्र फाउंडेशन ने मोर्चा खोला। और वहीं राणा प्रताप सागर बांध के 2 गेट खोले गए, सायरन बजाकर लोगों को किया गया अलर्ट। और वहीं 3 घंटे तक भभकती रही टायर फैक्ट्री, सीकर जयपुर हाईवे तक नजर आया धुआं। 8 दमकलों और 8 टैंकर ने पाया काबू। और वहीं बीकानेर के जवान का 5 दिन बाद होगा अब अंतिम संस्कार। और साथ ही पूर्व परिवहन मंत्री ने लगाया आरोप, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट पर ठगी की गई। तो ऐसे ही प्रदेश की 30 बड़ी खबरों के बारे में जानेंगे विस्तार से। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। तो चलिए राजस्थान की आज की पहली बड़ी खबर देख लेते हैं। गैंगस्टर लॉरेंस ने जयपुर जेल से दिया था टीवी इंटरव्यू, जूम ऐप के जरिए जुड़ा था। पंजाब एसआईटी ने जांच के बाद राजस्थान पुलिस को दिए सबूत। दोस्तों, कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के जेल से इंटरव्यू देने के मामले में नया खुलासा हुआ है। पंजाब एसआईटी की टीम ने जांच के बाद सबूत दिए हैं कि जयपुर सेंट्रल जेल में रहते हुए गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का इंटरव्यू हुआ था। जूम ऐप के जरिए एक टीवी चैनल से जुड़कर लॉरेंस ने इंटरव्यू दिया था। मामले की जांच कर रही एसआईटी टीम ने राजस्थान पुलिस को इसके सबूत भी दिए हैं। इसके बाद जयपुर की लालकोठी थाने में केस दर्ज किया गया। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई ने फरवरी 2023 में जेल में बंद रहने के दौरान एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया था। मामले की जांच को लेकर कोर्ट के आदेश पर पंजाब पुलिस ने पहली एफआईआर दिसंबर 2023 में और दूसरी जनवरी 2024 में दर्ज की थी। चलिए अगली बड़ी खबर देख लेते हैं। आरसीए चुनाव कराने में फेल, एडोक को फिर मिला मौका। 3 महीने के लिए बढ़ा कार्यकाल, अब दिसंबर तक कराने होंगे चुनाव। दोस्तों, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव के लिए जिला संघों का थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। प्रदेश सरकार ने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की कार्यकारिणी भंग कर गठित एडहॉक कमेटी के कार्यकाल को 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया है। इस बार भी सहकारिता विभाग ने पूर्व कार्यकारिणी को ही 3 महीने का एक्सटेंशन दिया है। सरकार द्वारा गठित एडहॉक कमेटी में बीजेपी विधायक और श्री गंगानगर जिला क्रिकेट संघ के कोषाध्यक्ष जयदीप बिहानी को एडहॉक कमेटी का संयोजक बनाया गया है, जबकि उनके साथ कमेटी में सदस्य नागौर जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष धनंजय सिंह क्यूसर व पाली जिला क्रिकेट संघ के सचिव धर्मवीर सिंह व झुंझुनू जिला क्रिकेट संघ के सचिव हरिश्चंद्र सिंह और बीकानेर जिला क्रिकेट संघ के सचिव रतन सिंह शेखावत और जैसलमेर जिला क्रिकेट संघ के सचिव विमल शर्मा को कमेटी का सदस्य बनाया गया है। तो चलिए अगली अपडेट देख लेते हैं। डिप्टी सीएम दिल्ली तलब, बेटे की रील वायरल होने के बाद किया था बचाव। पुलिस एस्कॉर्ट के साथ खुली जीप चलाने का वीडियो हुआ था वायरल। दोस्तों, डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा के बेटे और उसके दोस्तों के साथ खुली जीप में पुलिस एस्कॉर्ट के साथ बनाई रील का विवाद तूल पकड़ गया है। इस विवाद में बैरवा द्वारा बचाव वाले बयान पर हाई कमान ने उनके गैर जिम्मेदाराना बयान पर नाराजगी जताई और दिल्ली तलब किया है। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर से पूरी रिपोर्ट मांगी गई। इधर राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष के जयपुर प्रवास के दौरान वायरल हुई रील से संगठन भी नाराज है। बेटे और उसके दोस्तों के पक्ष में बयान देने पर बैरवा सोशल मीडिया पर भी ट्रोल हो रहे हैं। भाजपा का एक धड़े ने डिप्टी सीएम के बयान से पार्टी और सरकार की छवि को नुकसान होने की बात कर आला कमान से हस्तक्षेप की मांग की है। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर देख लेते हैं। सीईटी में छात्र की जनेऊ उतरवाई, स्कूल प्रिंसिपल से मदद मांगी तो कहा आप बेवजह विवाद कर रहे हैं। विप्र फाउंडेशन ने मोर्चा खोला। दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित समान पात्रता परीक्षा यानी कि सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में विवाद शुरू हो गया है। आरोप है कि सीईटी दूसरी पारी के पेपर में जयपुर के एक स्टूडेंट की जनेऊ उतरवा दी गई है। अब विप्र फाउंडेशन ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शनिवार को पीड़ित अभ्यर्थी ने कलेक्टर के नाम लेटर लिखकर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बांसवाड़ा के तलवाड़ा के रहने वाले हरेन देव का एग्जाम सेंटर जयपुर के टोक फाटक स्थित महात्मा गांधी स्कूल में आया था। हरेन ने बताया, यह दूसरी पारी में दोपहर 3 बजे तक परीक्षा केंद्र पर पहुंचा था। यहाँ मौजूदा सुरक्षा कर्मियों ने जनेऊ उतरवाने के लिए कहा, इस पर मैंने विरोध भी किया। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक और अपडेट देख लेते हैं। राणा प्रताप सागर बांध के 2 गेट खोले गए, सायरन बजाकर लोगों को किया गया अलर्ट। 2019 में पहली बार खुले थे पूरे 17 गेट।
दोस्तों चित्तौड़गढ़ के रावतभाटा में स्थित प्रदेश के सबसे बड़े राणा प्रताप सागर बांध के 2 गेट खोल दिए गए हैं। पहला गेट सुबह 10 बजे खोला गया व दूसरा गेट 11 बजे खोला गया। इससे पहले 9:30 बजे सायरन बजाकर अलर्ट जारी किया गया। प्रशासन ने बांध की डाउन स्ट्रीमिंग से लोगों को नहीं हटाया। वहीं अधिकारियों ने चंबल माता की पूजा अर्चना कर कंप्यूटर में बटन दबाकर गेट खोला। सहायक अभियंता हरीश तिवारी ने बताया कि गांधी सागर बांध से भारी मात्रा में पानी की आवक के कारण आरपीएस बांध के 2 गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। 9 नंबर गेट सुबह 10 बजे खोला गया और वहीं पानी की आवक बढ़ने से 11 बजे गेट नंबर 10 खोला गया। दोनों गेटों से 78,000 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। तो चलिए एक और बड़ी खबर देख लेते हैं। चूहे के कारण बंद रहेगा जयपुर का एक और इलाका, खोखली हो गई जमीन, कीटनाशक से खत्म कर भरे जाएंगे बिल। दोस्तों जयपुर का रामनिवास बाग और अल्बर्ट हॉल चूहे के कारण 2 दिन यानी कि 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को बंद रहेगा। दरअसल यहाँ चूहे की संख्या बढ़ती जा रही है। इसकी वजह से रामनिवास बाग का हर कोना खोखला होता जा रहा है। इस समस्या से निपटने के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण यानी कि जेडीए विशेष अभियान चलाने के वाला है। पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के निदेशक पंकज धरेंद्र ने बताया, विभाग को जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से पत्र लिख सूचित किया गया है। चूहे नियंत्रण के लिए रामनिवास बाग को 30 सितंबर से 1 अक्टूबर तक बंद रखा जाएगा। 2 दिन तक रामनिवास बाग पर्यटकों के लिए बंद रहेगा, इसलिए पर्यटक अल्बर्ट हॉल नहीं जा सकेंगे। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर देख लेते हैं। 3 घंटे तक भभकती रही टायर फैक्ट्री, सीकर जयपुर हाईवे तक नजर आया धुआं, 8 दमकलों और 8 टैंकर ने पाया काबू। दोस्तों सीकर के पंसाला इलाके में रिको इंडस्ट्रियल एरिया में एक टायर फैक्ट्री में भयंकर आग लग गई। आग ने पूरी फैक्ट्री को अपने चपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियों और पानी के टैंकरों ने मिलकर 3 घंटे बाद आग पर काबू पाया। आग दोपहर करीब 12 बजे लगी थी। दोस्तों पंसाला रिको में स्थित टायर फैक्ट्री यानी कि E107 में शॉर्ट सर्किट से आग लगी। धुआं 10 किलोमीटर दूर से सीकर जयपुर हाईवे पर भी नजर आ रहा था। हालांकि आग लगने की इस घटना में अभी तक कोई जनहानि की सूचना नहीं मिली है। मौके पर पलसाना पुलिस यानी कि डीवाईएसपी जाकिर अख्तर पुलिस टीम के साथ पहुंचे। फैक्ट्री के चारों ओर बनी दीवारों को तोड़कर अंदर पानी की बौछार की गई। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान में एक और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाला, एफडी के नाम पर 50 करोड़ की ठगी की गई। किसान, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जैसे 2000 लोग फंसे। दोस्तों राजस्थान में एक और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाला सामने आया है। फिक्स डिपॉजिट यानी कि एफडी और रिकरिंग डिपॉजिट यानी कि आरडी में निवेश का झांसा देकर हजारों लोगों से 50 करोड़ रुपए से अधिक ठग लिए गए। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में रजिस्टर्ड निम्बल क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड ने साल 2014 में जयपुर में ऑफिस खोला था। ठगी का मास्टरमाइंड ब्रह्मपाल बताता था कि उसकी सोसाइटी केंद्र सरकार से रजिस्टर्ड है, कंपनी 6 साल में पैसा डबल कर देगी। बड़े स्तर पर ठगी को अंजाम देने के लिए उसने भारी कमीशन का लालच देकर एजेंट का नेटवर्क तैयार किया। एजेंटों ने मल्टीलेवल मार्केटिंग की तर्ज पर सेमिनार बुलाकर लोगों को अपने नीचे निवेश करवाने पर रॉयल एनफील्ड से लेकर लग्जरी कार गिफ्ट करने का झांसा दिया। एजेंट भरोसा दिलाने के लिए निवेश का बॉन्ड देते थे। लोगों ने मोटी कमाई के चक्कर में ब्याज पर रुपए लेकर निवेश करना शुरू कर दिया था। जैसे ही फिक्स डिपॉजिट मैच्योर होने का समय आया, कंपनी भाग गई, है ना। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर देख लेते हैं। भील प्रदेश को लेकर फिर छिड़ा विवाद, उदयपुर सांसद का दावा, मानगढ़ आंदोलन में इसकी मांग नहीं की गई, किताबों में गलत पढ़ाया जा रहा है। दोस्तों राजस्थान में भील प्रदेश को लेकर फिर विवाद छिड़ गया है। भारतीय आदिवासी पार्टी यानी कि बीएपी जहां लगातार इसकी मांग कर रही है, वहीं भाजपा सांसद मन्ना नाम रावत ने दावा किया है कि आदिवासियों के गुरु गोविंद गिरी ने मानगढ़ धाम में 111 साल पहले हुए आंदोलन भील प्रदेश के लिए नहीं बल्कि सामाजिक बुराइयों के लिए खिलाफ किया था। राजस्थान में 9वीं क्लास की सामाजिक विज्ञान की किताब में गलत तथ्य पढ़ाया जा रहा है। सरकार ने किताबों के तथ्य पर जाँच के आदेश भी दिए हैं। उदयपुर सांसद मन्ना लाल रावत ने कहा, मानगढ़ आंदोलन में भील प्रदेश की मांग नहीं की गई थी। कांग्रेस सरकार ने भ्रम फैलाने के लिए किताब में गलत जानकारी छपवाई। हमने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखा था। इसके बाद अब सीएम ऑफिस ने जांच के बाद आदेश दिए। उन्होंने बताया कि कांग्रेस सरकार के समय कक्षा 9वीं की किताब में 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ धाम पर गोविंद गुरु की अगुवाई में हुए आंदोलन को गलत तरीके से पेश किया गया। इसमें बताया कि भील समाज के उत्थान के लिए गोविंद गिरी अलग से भील राज बनाना चाहते थे, जबकि इतिहास में ऐसा कभी नहीं लिखा गया। तो चलिए अगली बड़ी खबर देख लेते हैं। डोटासरा बोले दिलावर की एस्कॉर्ट बढ़ा दीजिए, दुर्घटना नहीं घट जाए। हमारे कार्यकर्ताओं में आक्रोश, नेताओं के बेटों को अघोषित शासन आ गया है। दोस्तों कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि 9 महीने की सरकार में 2 ही चर्चा है। एक तो ब्यूरोक्रेसी हावी है, मंत्री विधायकों की चल नहीं रही है। दूसरी, बेटों को अघोषित शासन आ गया है। सारे नेताओं के बेटे क्रिकेट में भविष्य तलाश रहे हैं। किसी ने गिल्ली डंडा खेला नहीं होगा, लेकिन क्रिकेट में भविष्य तलाश रहे हैं। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा के बेटे की बात आ रही है तो वो अकेले नहीं है।
दूसरे नेताओं की भी बात आएगी। डोटासरा ने मंत्री मदन दिलावर पर कहा कि मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा कि वे जिस तरह बोल रहे हैं इनकी एस्कॉर्ट बढ़ा दीजिए, कहीं कोई दुर्घटना नहीं घट जाए। ये जिस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, हमारे कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर देख लेते हैं। बीकानेर के जवान का 5 दिन बाद होगा अंतिम संस्कार, हाईवे खुला, 50 लाख रुपए और पत्नी को मिलेगी नौकरी, दिया जाएगा गार्ड ऑफ ऑनर। दोस्तों, बीकानेर के जवान रामस्वरूप कसवा का मौत के 5 दिन बाद अंतिम संस्कार होगा। जवान को शहीद का दर्जा दिलाने और अन्य मांग को लेकर 4 दिन से चल रही धरना रविवार दोपहर 1:30 बजे खत्म हो गया। प्रशासन ने गार्ड ऑफ ऑनर के लिए सहमति दे दी है। इसके साथ ही परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और पत्नी को संविदा पर नौकरी भी दी जाएगी। रामस्वरूप कसवा की बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए पांचू गांव लाया जा रहा है, जहां उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। बीकानेर के जवान रामस्वरूप कसवा की 25 सितंबर को अनंतनाग में गोली लगने से मौत हो गई थी। दोस्तों, प्रारंभिक तौर पर सामने आया है कि ऑन ड्यूटी फायरिंग के दौरान जान गई, जिसे बाद में सुसाइड बताया गया है ना। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर देख लेते हैं। चतुर्थ श्रेणी और ड्राइवर भर्ती के लिए होगा अब रिटर्न एग्जाम। राजस्थान सरकार ने इसके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता भी 8वीं से बढ़ाकर 10वीं पास किया। दोस्तों, राजस्थान में अब चतुर्थ श्रेणी और ड्राइवर की भर्ती लिखित परीक्षा के माध्यम से होगी। कर्मचारी चयन बोर्ड ने यह परीक्षा करवाएगा। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए 10वीं पास होना अनिवार्य होगा। पहले न्यूनतम योग्यता 8वीं पास थी। कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। कैबिनेट ने इसके लिए अब शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास कर दी है। कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि प्रदेश में 60,000 चतुर्थ श्रेणी और 23,000 ड्राइवर के पद खाली हैं। भजनलाल सरकार की कैबिनेट बैठक खत्म हो चुकी है। बैठक में किरोड़ीलाल मीणा भी शामिल हुए। कैबिनेट मीटिंग के बाद प्रेस वार्ता में मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा, प्रदेश में अब चतुर्थ श्रेणी और ड्राइवर भर्ती लिखित परीक्षा के माध्यम से होगी। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए 10वीं पास होना अनिवार्य होगा। पहले न्यूनतम योग्यता 8वीं पास थी, है ना। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव ने सरकार पर साधा निशाना, बोले चुनाव में जनता वोट से देगी बीजेपी को करारा जवाब। दोस्तों, यूथ कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव सत्यवीर अलोरिया ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव कराने से डर रही है। यही कारण है कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा के साथ महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव नहीं करवाए जा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के नेताओं को भी अब जनता से डर लगने लगा है। दरअसल राजस्थान के रहने वाले यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सत्यवीर अलोरिया को इसी महीने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने महाराष्ट्र में बारामती लोकसभा सीट का प्रभारी बनाया था। इसके बाद से लगातार अलोरिया महाराष्ट्र दौरे पर है, जहां वह कांग्रेस पार्टी की कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर लगातार संगठन को मजबूत करने में जुटे हुए हैं, है ना। तो चलिए अगली अपडेट देख लेते हैं। राग रागनी पर आधारित 41 गीतों से सजाया गुलदस्ता, सीए रोहित कटारिया और डॉक्टर आकांक्षा ने लता मंगेशकर को दिया स्पेशल ट्रिब्यूट। दोस्तों, गायक रोहित कटारिया ने लगातार 4 घंटे तक भारत रत्न लता मंगेशकर के 41 सुपर हिट गीतों को पेश कर खूब वाहवाही पाई। इसे देश भर के सैकड़ों संगीत प्रेमियों ने न केवल देखा बल्कि खूबसूरत कमेंट लिखकर कार्यक्रम की सराहना भी की। सिंगर रोहित कटारिया और डॉक्टर आकांक्षा दावे कटारिया की ओर से तैयार किए गए राग आधारित के गाए 41 एकल युगल गीतों के कार्यक्रम रागाज और भारत रत्न लता मंगेशकर आयोजित किया गया। गीतों के इस जानकारी से सरोबोर कार्यक्रम के आयोजन लता की 95वीं जयंती के अवसर पर किया गया। इस मौके पर आकांक्षा रोहित ने अनेक राग रागनियों पर आधारित 41 फिल्मी गीतों का गुलदस्ता भी पेश किया गया। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी अपडेट देख लेते हैं। सवाई माधोपुर में पीने के पानी की समस्या, कृषि मंत्री किरोड़ीलाल ने जलदाय मंत्री को पत्र लिखकर ईसरदा से पेयजल देने को कहा। दोस्तों, कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने सवाई माधोपुर विधानसभा के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल किल्लत को दूर करने के लिए सतही जल स्रोत जोड़ने की मांग को लेकर जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी को पत्र लिखा है। पत्र में कृषि मंत्री ने कहा कि कब मरेगी सासू और कब आएंगे आंसू। उन्होंने जलदाय मंत्री चौधरी से सवाई माधोपुर विधानसभा क्षेत्र में हो रही पेयजल किल्लत को दूर करने के लिए ईसरदा परियोजना में पानी की मांग भी की है। पत्र में कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने बताया कि साल 2004 में चंबल नादौती सवाई माधोपुर पेयजल परियोजना स्वीकृति जारी की गई थी, जिसके तहत सवाई माधोपुर शहर व ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति किया जाना प्रस्तावित था, जिसका सोर्स चंबल का रामेश्वर घाट से था, जिसे बाद में बदलकर मंडरायल कर दिया गया, जिसकी वजह से सवाई माधोपुर टेल पर आ गया है। इस योजना में सवाई माधोपुर की टेल पर आने की वजह से 20 साल बाद भी सवाई माधोपुर को पानी नहीं मिल पा रहा है। चंबल नादौती सवाई माधोपुर परियोजना के तहत सवाई माधोपुर को पानी नहीं मिल सकता है। इस परियोजना का लाभ अभी तक सवाई माधोपुर को नहीं मिल पाया है, ऐसा डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने बताया।